अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मज़ीद ले चलता हूँ बन नंबर 4 की तशरीह की तरफ। बन नंबर 4 यहाँ से आगाज़ करता हूँ। माथे का अर्क पाक किया उंगली से बारे, सूरज से किए दूर माहनौ ने सितारे, हैदर के लब लहजे में लश्कर को पुकारे, हाँ गाफिलो आगाह हो रुतबे से हमारे, अल्लाह के बंदे हैं पे अल्लाह नहीं है, बंदे मगर इस तरह के वल्लाह नहीं है। माथे का अर्क, माथे का पसीना, पाक किया यानी साफ किया, उंगली के बारे यानी अपनी उंगली से, एक बार या एकदम, फौरन, सूरज से किए दूर माहनौ ने सितारे, और सूरज की रोशनी से किए दूर, दूर का मतलब यानी दूर फासले को कहते हैं, फासले से, और माह का मतलब यानी चांद, नौ मतलब नया चांद, नए सितारे, सितारों को कहते हैं स्टार्स। हैदर के लब लहजे में लश्कर को पुकारे, हैदर अली हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का लब लहजा अख्तियार करना, लब लहजे में लश्कर को पुकारे, लश्कर को पुकारे यानी जो दुश्मन की जो फौज थी उनकी तरफ इशारा है। हाँ गाफिल हो यानी गफलत में पड़े हुए इंसान हो, आगाह हो अवेयर हो जाओ यानी होशियार हो जाओ, और जान जान ले, रुतबे से हमारे, हमारे मुकाम से मतलब आगाह हो जाए कि हम कितने बड़े मर्तबे वाले लोग हैं, और वाकई वो तो थे ही आला मर्तबे वाले, यानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथी, उनके बेटे और भाई, उनका ख़ानदान। अल्लाह के बंदे हैं पे अल्लाह नहीं है, पे यहाँ पे क्या है, मुखाफ़फ़ है, और पे का मतलब है पर या मगर या लेकिन। अल्लाह के बंदे हैं लेकिन अल्लाह नहीं है, हम अल्लाह ताला की मखलूक है, बंदे मगर इस तरह के वल्लाह नहीं है। और यानी जो सामने दुश्मन है हमारी, तो हम तो बंदे हैं अल्लाह ताला के, लेकिन हम ऐसे बंदे हैं कि हम अल्लाह ताला के बंदे हैं और वल्लाह नहीं है, यानी अल्लाह की कसम हम ऐसे बंदे नहीं है जिस तरह के जो सामने वाले मौजूद है। तो सबसे पहले इस बंद का जो मफहूम है वो सुने। यानी शहजादा अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने माथे पर आया हुआ पसीना जो था वो पूंछा, साफ किया, तो ऐसे लगा कि गोया चांद ने सूरज से सितारे दूर किए हों। तभी या तब तब भी वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लहजे में लश्कर से मुखातिब हुए और कहा, गाफिलो हमारे मर्तबे को पहचानो, हम आप इंसानों की तरह, हम आम इंसानों की तरह नहीं है। अब इस बंद की जो तशरीह है वो जो बनती है वो तफसील में आप लोगों को समझाता हूँ, लेकिन इतनी इतनी तफसील भी नहीं है जितनी पहली होती थी। अच्छा, इस बंद की तशरीह कुछ यूँ है कि हज़रत शहज़ादा अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यानी जंग के मैदान में उतरे हो तो घोड़े की इस तेज़ रफ्तारी और गर्मी की शिद्दत की वजह से उनका जो पसीना था, पसीना उनका चेहरा जो था वो पसीने से मतलब भर गया था, पसीना उनके चेहरे के ऊपर ज़्यादा आ गया था और पड़ा हुआ था। उनके रोशन चेहरे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। जब उन्होंने अपनी उंगली से चेहरे का पसीना साफ किया यानी पूछा, तो ऐसा लगा गोया पहली रात के चांद ने सूरज से सितारे दूर किए हों, दूर किए हों। पहली रात का चांद जिसे हिलाल कहा जाता है बारीक होता है और उंगली भी बारीक होती है। चेहरे से पसीना पूंछने का यानी पूंछना या साफ करना करते वक्त उंगली को हल्का सा खम दिया जाता है, जिसे शायर ने पहली रात के चांद से तशबीह दी है। पसीने के कतरों को सितारों से और अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरे को सूरज से तशबीह दी है। शायर ने जिद्दत तराजी से काम लेते हुए अनोखी तशबीहात का खूबसूरत इस्तेमाल किया है, जिससे कलाम में खूबसूरती पैदा हो गई। शायर मजीद कहना चाहता है कि चेहरा अनवर यानी पुरनूर चेहरा, चेहरे से पसीना साफ करने के बाद अली अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आ, वो दुश्मन के लश्कर से मुखातिब, हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुश्मन की लश्कर से मुखातिब हुए और अपने दादा हैदर करार रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ इशारा है, की तरह यानी की तरह गरजदार आवाज में या गरजदार लहजे में खिताब किया। तो वो खिताब कैसे किया कि
حیدر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ حیدر دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا اسد کا نام تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیدا ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا تھا۔ بعد میں ابو طالب نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی رکھا۔ اس طرح حیدر، علی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے نام ہیں۔ حیدر کا لفظی جو مطلب ہے، جو معنی ہے، وہ شیر ہے، اور قرار کا معنی پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری بہت زیادہ مشہور تھی، کفار کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے، اور دشمن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہی سے لرز جاتے تھے۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیدر قرار کہا جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دادا حیدر قرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب و لہجے اور انداز اور گرجدار اور پرجلال لہجے میں دشمن کو للکار کر کہا، اے غافل انسانوں، ہمارا مقام اور مرتبہ پہچانو، کیونکہ آپ کیوں ہمارے قتل کے در پہ ہو، آپ ہمیں کیوں قتل کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہو؟ تمہیں ہمارا نسب اور حسب نسب نہیں معلوم نہیں ہے، اور کیا میں اصل میں شیر خدا کا پوتا ہوں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہوں، رسول خدا کے نواسے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں، میں علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے فرمان بردار ہیں، صرف اسی سے ڈرتے ہیں، ہم خدائی کے دعوے دار نہیں ہیں، بلکہ ہم عام انسانوں جیسے نہیں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی اکبر رضی اللہ عنہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو مقام ہے، ہمارا جو مرتبہ ہے، وہ بہت زیادہ بلند ہے۔ واقعی ان کا مرتبہ جو تھا بلند تھا، اور ساتھ ساتھ جو دشمن کی پھوٹ تھی ان کو سمجھا رہے تھے کہ ہمارے مرتبے سے آگاہ ہو جائیں، اور ہمارا جو مرتبہ ہے وہ بھی بہت بلند ہے، اور اصل میں بہادری بھی ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ ہمیں بھی اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، ہمیں اللہ نگہبان۔